न गुरुरोधिकम तत्वम न गुरुरोधिकम तपः न गुरुरोधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महिमा पर केंद्रित श्री स्कंद पुराण के इसी श्लोक के माध्यम से मैं सर्वप्रथम गुरुदेव को उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री ओपी शर्मा सर, महर्षि संस्थान के प्रमुख पदाधिकारी श्री अरुण मिश्रा साहब, हमारे बाकी साथी जो सभागार में हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, उन सबको प्रणाम करूंगा, उनका स्वागत अभिनंदन करूंगा। मुझे कार्यक्रम का परिचय देने का आदेश इस मंच ने दिया है। गुरु को याद करने का दिन है, विशेष दिन है, और ये प्रयोजन क्यों है, इसके लिए हम क्यों एकत्र हैं, ये हम सब जानते हैं। तो बड़ा कठिन होता है कि ऐसे कार्यक्रम का परिचय कैसे दिया जाए और किस तरह से दिया जाए। ऐसे में कोई मेरे जैसा नादान व्यक्ति क्या परिचय दे सकता है, लेकिन आदेश है, करूंगा। इसे गुस्ताखी ही माना जाए। इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से, संस्थान की ओर से सभी का हृदय तल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करूंगा। अभिभूत हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, भाग्यशाली हूं। यह मौका मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। हम सब जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, मनाए जाने की परंपरा है, जो आज की तिथि है। आज आषाढ़ मास समाप्त हो रहा है, कल से सावन का प्रारंभ है, शिव जी का महीना है, कल से जो शुरू हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे हिंदू रीति रिवाज में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, वो खास तौर से फलदायी माने जाते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा का जो ये 12 महीने हैं हमारे चैत से लेके फाल्गुन तक, उसमें गुरु पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, खास महत्व है। और इसका महत्व कोई आज से नहीं, आदिकाल से चला रहा है। शास्त्रों की अगर हम मानते हैं तो महर्षि वेदव्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ। उन्होंने ही मानव जाति को सभी वेदों से, जो हमारे 4 वेद प्रचलित हैं, उनका परिचय कराया। इसीलिए व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि भी दी जाती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। गुरु शब्द में 2 शब्द हैं, गु रु। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है अंधकार निरोधक, उससे निकाल के बाहर ले जाना। मतलब गुरु वही है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है। वो कोई भी हो सकता है। प्रायः माँ को पहले गुरु की संज्ञा मिली है। वेदव्यास जी के बाद अगर कोई पहला गुरु है तो माँ है। तो हमारे पेरेंट्स, शिक्षक, रास्ते चलते जो तमाम लोग हैं जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं, वो सब भी हमारे गुरु की संज्ञा में ही आते हैं। और संत जन तो हमारे खैर हैं ही हैं गुरुजन। गुरु की महत्ता पर हमारे पूरी बहुत बड़ा विस्तार से लिखा गया है। कई दिन तक गुरु की महत्ता पर बात की जा सकती है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन कुछ कोट बड़े प्रचलित हैं जो हम सबको पता है कि ये किसने कहे हैं, कब कहे हैं, क्यों कहे हैं, कैसे कहे हैं। संत कबीर दास जी गुरु की महत्ता पर लिखते हैं, जो हम सबको पता है, गुरु गोविंद काऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ बताने की जरूरत मैं नहीं समझता कि अर्थ बताने की जरूरत है, क्योंकि सब लोगों की जुबान पर है और सबको रटा हुआ है, तो अर्थ से भी सब लोग वाकिफ हैं। गुरु की ही महिमा है। गुरु गीता का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी हम सबको याद है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये गुरु गीता का श्लोक है, ये हमें जानना चाहिए। और हम जिस हिंदू रीति रिवाज में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता में विश्वास करते हैं, तो उनको इस रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें भी गुरु महिमा की ही बात की। गोस्वामी तुलसीदास ने भी गुरु और शिक्षक को मनुष्य रूपी नारायण यानी भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस के बालकांड में सोरठा नंबर 5 में वो लिखते हैं। ये फिर रामचरितमानस हमारे लिए बहुत कॉमन ग्रंथ है, जिसको हम सब पढ़ते आ रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट होता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार समाप्त होता है और हम उजाले की तरफ
बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी फिर लिखते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस में ही, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए लिखा, फिर वो गुरु की महिमा की बात करते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्या माम शुचः। अर्थात सभी साधनों को छोड़कर केवल नारायण स्वरूप गुरु के शरणागत हो जाना हम सभी के लिए श्रेयस्कर है, वो सभी पापों का नाश कर देते हैं, कर देंगे, ऐसा भगवान कृष्ण ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं रामायण में, स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु मृत्युनुरोधेन किंचित दपि दुर्लभम। अर्थात गुरुजन की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है, माने सब कुछ संभव है। वेदव्यास जी के साथ ही इस धरा पर माँ को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, ये हम पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ और अब अभी भी चर्चा कर रहे हैं। हम सब माँ के कर्ज से इस जीवन में, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति माँ के कर्ज से उऋण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे में ऐसे किसी भी कार्यक्रम, ऐसे किसी भी आयोजन की सफलता शायद इस बात में निहित है कि हमारे आसपास, हमारे घर में हमारी अपनी माँ कम से कम उपेक्षित न हो, अपने घर में उपेक्षित न हो, वो भूखों न सोए, उसे वृद्धाश्रम न जाना पड़े, तो हम लगेगा कि ये गुरु पूर्णिमा जैसे कार्यक्रम सफल हैं। अदरवाइज ऐसे कार्यक्रम फिर औचित्यहीन हो जाते हैं। जब माँ हमें सड़कों पर बिलखती हुई मिलती है, वो मेरी माँ हो या किसी और की माँ हो, तो बात नहीं बनती। गुरुजन भी हमसे अप्रसन्न ही होते हैं, दुखी ही होते हैं। उनकी आत्मा जहाँ कहीं से भी हमें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती जब हमारी अपनी माँ दुख में होती है, कष्ट में होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को पुनः प्रणाम करूंगा और मंच को साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव।